में श्रीमद् भागवत कथा के कलश पूजन किया, गणेश आदि पूजन, नवग्रह आदि पूजन किया। आचार्य जी ने बड़ा सुंदर पूजन कराया। माताओं बहनों ने अपने सिर पर कलश धारण किया और नगर की परिक्रमा की, नगर भ्रमण किया, शोभा यात्रा की। और हमारे परीक्षित जी, हमारे भैया जी ने भागवत को अपने सिर पर धारण किया और भागवत को अपने सिर पर धारण करके माताओं बहनों ने, भैया ने नगर परिक्रमा की है, शोभा यात्रा की, मंदिर का पूजन किया, देवी देवताओं का पूजन, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण दिया। क्योंकि जब भगवान की कथा है तो देवताओं को तो निमंत्रण देना पड़ता है ना, बुलाना पड़ता है। और आपने देखा होगा, चाहे छोटी कथा हो चाहे बड़ी कथा हो, पूजन हो तो कलश पूजन सभी में होता है। क्यों? क्योंकि कलश में सभी देवी देवताओं का वास होता है। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तुय स्तुतो ब्रह्मा मध्ये मात्र गणा स्मृता। कलशस्य मुखे विष्णु, तो कलश के मुख में किसका वास है? विष्णु भगवान का। कंठे रुद्र समाश्रिता, कंठ में किसका वास है? भगवान भोले बाबा। और मध्य में ब्रह्मा जी का वास है। और कलश में ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारों वेदों का वास है। गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, जितनी भी नदियां हैं ना, सभी का कलश के अंदर वास है। बोलो राधे 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 राधे। तो हम सभी ने कलश पूजन किया, देवताओं को निमंत्रण दिया कि हे देवताओं आप आइए, और भगवान को बुलाया है। क्षेत्रपाल भूमिया खेड़ा का पूजन किया, जिससे हमारा कार्य निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके, कोई बाधा ना आए कार्य में। तो हम सभी ने दिव्य देवताओं को निमंत्रण दिया। और अब यहाँ पर भगवान भागवत के रूप में विराजमान हो गए हैं। किसके रूप में आए भगवान? भागवत के रूप में। देखो, एक भगवान है जो हमारे नेत्रों के द्वारा हृदय में जाते हैं। हम भगवान का विग्रह देखते हैं ना, तो भगवान हमारे नेत्रों के द्वारा हृदय में जाते हैं। और ये भगवान हमारे कानों के द्वारा हमारे हृदय में जाते हैं। दोनों दर्शन देने वाले हैं भगवान, दोनों ही भगवान दर्शन देने वाले हैं। एक नेत्रों से जाते हैं हृदय में और एक कानों से हृदय में जाते हैं। बोलो राधे 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 राधे। जोर से बोलो राधे राधे। तो देवता भगवान आकर के विराजमान हो गए भागवत के रूप में। और इन भागवत को आप सुन लीजिए। सेवनाथ, श्रवनाथ, पाठात, दर्शनाथ, पाप नाशनी। इस भागवत को आप सुन लीजिए, इस भागवत को आप पढ़ लीजिए, अथवा आप इस भागवत का मात्र दर्शन भी कर लेंगे ना, तो हमारे पापों का शोधन हो जाता है। दर्शनाथ पाप नाशनी। इसलिए जब भी आए तो सर्वप्रथम भागवत जी को प्रणाम करें, और भागवत को प्रणाम करके तत्पश्चात अपने स्थान पर विराजमान। बोलो भागवत भगवान की जय हो। और भगवान की विशेष कृपा हो गई कि भागवत ज्ञान गंगा आपके द्वार पर आ गई, आपका उद्धार करने के लिए, आपको तारने के लिए आई है भागवत कथा। कहते हैं जब भगवान की कृपा होती है, जब गुरु की कृपा होती है, संत की कृपा होती है ना, तो ये आयोजन संभव हो पाते हैं। नहीं तो मनुष्य सोचते हैं
कि हम भी कथा में जाएंगे अथवा हम भी कथा कराएंगे। लेकिन कथा में कौन आता है? जिनको भगवान बुलाते हैं। देखो कहा है बंधुओं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, जो लोग लोगों के द्वारा चुने जाते हैं ना, वो विधानसभा सांसद सभा तक जाते हैं। लेकिन कथा में कौन आता है? कथा में वो आते हैं जिनको भगवान बुलाते हैं। बिहारी जी की महफिल को, बिहारी जी की महफिल को बिहारी जी सजाते हैं और कथा सुनने वही आते हैं जिनको मेरे बाके बिहारी बुलाते हैं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। क्योंकि भैया हम बहुत सोचते हैं और भगवान की इच्छा ना होना बुलाने की, तो क्या होगा? आप घर से कथा सुनने के लिए चलेंगे तो, लेकिन आपका कोई ना कोई काम आ जाएगा। चले कथा सुनने के लिए, लेकिन कोई जरूरी काम आ गया तो रुकना पड़ गया। अब देखो कथा में हम 2-3 घंटे कथा सुनते हैं ना, और कृपा ना हो तो आपका मन करे उठ करके यहां से चल दें। और जब भगवान की कृपा हो जाए तो आपका मन करेगा कि हम कथा को हर समय सुनते रहे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। देखो हमारे यहाँ पर 2 गंगा हैं। एक गंगा है भगीरथी गंगा, जो भगीरथ के तप करने से पृथ्वी पर आई है। और ये कौन सी गंगा है? ये है भागवती गंगा। ये भागवत गंगा है। वो जो भगीरथी गंगा है ना, उसमें तो आपको जाना पड़ेगा स्नान करने, जाना पड़ेगा ना। भगीरथी गंगा में हरिद्वार, सुकृताल तीर्थों में गढ़गंगा इत्यादि, तो वहां पर तो आपको जाना पड़ेगा। वो तो आपके द्वारा आपको स्नान कराने नहीं आएगी। और ये जो भागवत गंगा है, ये आपके द्वार पर आई है स्नान कराने के लिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और उस गंगा में स्नान करने से हो सकता है कि जो आपने पहले पाप किए हों वो धुल जाए। लेकिन जो मन गलतियां करता है, जो मन हमारा बार बार पाप करता है ना, ये मन की प्रवृत्ति नहीं बदल सकती। कहते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाओ, जितना इसे समझाओ उतना ही मचल जाए। ये मन बड़ा चंचल है। मनः एवं मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो। ये मन है ना, जैसे आपने देखा ताला होता है ना, अब उस ताले की एक ही चाबी होती है। उस चाबी से वो खुलता भी है और उस चाबी से वो बंद भी होता है। तो ये मन भी ना हमारा कारण है बंधन और मोक्ष का। आप इस मन को भगवान में लगा लोगे तो मुक्ति हो जाएगी, और इस मन को संसार में लगा लोगे तो बंधन हो जाएगा। तो मन किनसे लगाना है? जोर से बताओ। भगवान से मन लगाना। मन राखूं जहां कृपा निधाना। ये जो मन है ना हमारा, ये कहां पर होना चाहिए? जहां कृपा निधान बाके बिहारी है। काम करते रहो और नाम जपते रहो, मुख से गोविंद गोविंद गाते रहो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगीरथी गंगा में तो होता है पूर्व पहले के वे पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ये जो भागवत कथा है, ये हमारे तन को भी पवित्र करती है। ये कथा हमारे धन को भी पवित्र करती है, और ये कथा हमारे मन को भी पवित्र करती है। देखो आपके पास जो धन होता है ना,
आप कितना ही खर्च कर लो और कार्यों में, वो कहीं गिनती नहीं होगी उसकी। कितना भी खर्च कर लो अपने उपभोग में, तो उसकी कोई गिनती होने वाली है कहीं पर। लेकिन जो आप धर्म के काम में खर्च करते हो, धर्म का काम हो, यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, भागवत कथाएं हो, तो जो आप ये यज्ञ करते हैं ना, तो ये जब हम दक्षिणा देते हैं, तो वो दक्षिणा हमारी, वो धन हमारा पवित्र हो जाता है। क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो यज्ञ नारायण भगवान विष्णु के ही एक अवतार हैं। और भैया लक्ष्मी तो भगवान की तो है, और इससे अच्छा और क्या होगा कि हम भगवान को ही, भगवान की लक्ष्मी प्रदान कर दें। हम कहते हैं ना, तन मन धन सब तेरा। क्या कहते हैं मंदिर में जाकर के? तन मन धन सब तेरा। और जब वहां से बाहर आते तो कहते सब मेरा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भैया ये सब तो भगवान का था, भगवान का है, भगवान का ही रहने वाला है। देखो एक बात बताओ, आप लेकर के तो कुछ नहीं आए थे। जब मनुष्य आता है, जन्म होता है, लेकर के कुछ नहीं आता, भाग्य लेकर के आया। जो भाग्य में है वो लेकर के आ गया। और जब हमने यहाँ करके धर्म किया, कर्म किया, तो वो हमें आगे चल करके प्राप्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए हम सभी को अधिक से अधिक धर्म कर्म करना चाहिए। कहते हैं ना भैया, देखो ये ना कथा जो होती है, ये आत्मरंजन की कथा है। किसकी कथा है? आत्मरंजन की कथा है। क्योंकि भैया ये जो हमारा मन है ना, ये संसार में आकर के ना बड़ी क्या क्या हमारे मन में विचार चले गए, दुर्विकार चले गए। तो ये जो कथाओं का आयोजन रखा जाता है, ये इसीलिए ही है कि जिससे हमारे मन की सफाई हो जाए। इसलिए जिससे हमारे मन की सफाई हो जाए। जैसे गाड़ी की सर्विस करानी पड़ती है ना, अगर गाड़ी की सर्विस ना कराएं तो खराब हो जाएगी। तो इसलिए हमारे मन की भी सर्विस जरूरी है। बोलो राधे राधे। ये भागवती कथा हमारे तन मन धन सबको पवित्र कर देती है। और देखो आप ये मत समझना कि आप किसी स्थान पर बैठे हैं, आप साक्षात भगवान की गोदी में बैठे हैं, आप वृंदावन में बैठे हैं। क्योंकि जहां भगवान की कथा होती है ना, वो स्थान वृंदावन बन जाता है। मन में है कृष्ण, मन में है कृष्ण तो सब जगह वृंदावन है, और मन में नहीं है कृष्ण तो वृंदावन भी भुवन है। देखो आप किसी तीर्थ पर गए, धाम पर गए, आप शरीर से तो चले गए, लेकिन मन तो आपका घर पर ही रह गया। भैया हम तीर्थ पर तो आ गए, ना जाने हमारे पीछे घर पर क्या हो रहा होगा, ना जाने हमारे पीछे घर पर कौन आया होगा, कौन गया होगा। तो मन आपका घर पर है ना, तो आप तीर्थ पे नहीं है, फिर तो आप घर पर है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बोलते रहा करो, आलस्य भी नहीं आएगा, निंद्रा नहीं आएगी, और मन भी नहीं जाएगा कहीं पर। क्योंकि ये मन उठ करके तुरंत भाग जाता है, मन उठ करके तुरंत भाग जाता है। आप बैठे तो तन से यहाँ पर रहोगे, लेकिन न जाने मन कहाँ चला जाए हमारा। तो इसलिए मन को यहीं रोक करके रखना है, बार बार राधे राधे बोलते रहा करो। बोलो राधे राधे। राधे दोनों ऊंचे ऊंचे हाथ करके बोलो ना, राधे राधे। राधे राधे। जब हम राधे राधे कहते हैं ना, भगवान को दिखाते हैं हाथों को, तो कहते हैं जो बिगड़ी हुई रेखा है ना, वो सीधी हो जाती है। अगर भगवान की दृष्टि पड़ गई तो बिगड़ी हुई रेखा सीधी हो जाती है। और जब हाथ नहीं उठाओगे ना, तो क्या होता है महाराज, फिर वो ऐसे ही रह जाती है। बोलो राधे राधे। राधे राधे।
तो कहा बंधुओं, भगवान की कृपा हो गई और भागवत ज्ञान गंगा में आप बह जाइए। जो भगीरथी गंगा है ना, उसमें तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा भैया, ज्यादा अंदर मत चले जाना, किनारे पर ही स्नान करना है, नहीं तो खतरा है, बह जाओगे। और ये जो भागवती ज्ञान गंगा है ना, इस भागवत गंगा में आपका जितना मर्जी उतना आनंद ले, जितना मर्जी उतना गोता लगाएं, जितना आप आनंद लूट सकते हैं उतना लूट लीजिए, क्योंकि ये तो आनंद की कथा है, साक्षात भगवान नारायण की कथा है। बोलो नारायण भगवान की जय हो। तो हम सबके ना भाग्य उदय हुए, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेना सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विधाय हि तदोदयते विवेका। क्या लिखा व्यास जी ने? भाग्योदयेन बहु जन्म, न जाने कितने जन्मों जन्मांतर के हमारे भाग्य उदय हुए। व्यास जी ने लिखा भाग्योदयेन बहु जन्म, भाग्य उदय हुए बहुत जन्मों के, भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जिते न, इकट्ठा हो गए। जो आप रोज पूजा करते हो ना, यज्ञ करवाते हो, पंडित जी को बुलाते हो, पंडित जी आरती पूजा करा दीजिए, यज्ञ करा दीजिए, तो उसका फल इकट्ठा होता रहता है। और जो वो इकट्ठा होता रहता है, बहुत इकट्ठा हो जाता है ना, तो उसका फल है भागवत, सत्संग का मिल जाना। सत्संग, क्योंकि भैया सत्संग है क्या? भगवान का नाम है सत्य, और जब हम सत्य का संग करें, भगवान का संग करेंगे, तो जब भगवान का संग करेंगे ना, तो हमारे जो अंदर अज्ञान रूपी अंधेरा है वो सब दूर हो जाएगा, हमें विवेक की प्राप्ति हो जाएगी, विवेक की प्राप्ति हो जाएगी और अंधकार हमारा दूर हो जाएगा। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो बिना सत्संग के, बिना कथा के विवेक नहीं होता, और बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग, ये कथा भी सुलभ नहीं हो पाती। कहते हैं अति हरि कृपा जाहीं पर होई, जिन पर भगवान की कृपा नहीं। कृपा वाले तो एसी में लेटे होंगे, रजाई कंबल ओढ़ करके लेटे होंगे, कृपा वाले ऐश्वर्य में होंगे ना, वो तो काम पर होंगे अपने। लेकिन अति हरि कृपा, जिस पर भगवान की अति हरि कृपा हो जाती है, उसके मन में भाव उत्पन्न होता है कि चलो भगवान की कथा हो रही है और हम भगवान की कथा में जाकर के कथा को श्रवण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि भैया आप कितना भी काम करते रहेंगे कुछ नहीं मिलने वाला, और जब भगवान का नाम जपेंगे ना, भगवान की कथाएं श्रवण करोगे, तो आपका कल्याण हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथा को सुने और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु जी, जिस प्रकार आपने आज की कथा में बुलाया है ना, उसी प्रकार सातों दिन बुलाते रहना। ऐसा ना हो कि कोई ना कोई रुकावट डाल दो। तो हे प्रभु, जब आपने बुला ही लिया है ना, अपने से जोड़ ही लिया है, तो अब हमारे सामने ऐसा कोई काम मत लाना कि हमें छुट्टी करनी पड़ जाए। देखो 7 दिन की कथा है ना, और ये कथा बार बार सुनने के लिए नहीं मिलेगी। कहते हैं 84 लाख योनि है, और सबसे दुर्लभ है मानव योनि। मानव तन का मिल जाना सबसे दुर्लभ है।
और मानव तन मिलकर के भी भगवान की कथा का मिल जाना वो उससे भी ज्यादा दुर्लभ है। तो भगवान मानव तन मिला और भगवान की कथा मिल गई तो हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं। जोर से बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ये भगवान का वांगमय स्वरूप है। तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। आइए मत समझना कोई किताब रखी है आपके सामने, कौन है? भगवान है। क्योंकि जब द्वारिकाधीश अपनी लीला संपन्न करके जा रहे थे ना अपने धाम को, तो उद्धव जी ने द्वारिकाधीश से कहा कि हे प्रभु आप कहाँ मिलोगे? हे प्रभु आप कहाँ मिलोगे? क्योंकि आप तो अपनी लीला संपन्न करके जा रहे हो। तो द्वारिकाधीश मेरे नारायण कृष्ण कन्हैया ने कहा था कि हे उद्धव जी मैं इस शरीर को तो छोड़ रहा हूं, लेकिन जो मेरा स्वरूप है, जो मेरी ज्योति है ना, वो भागवत में विराजमान हो जाएगी। तो इसलिए कहा तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो आज के दिन भगवान का परिचय कराया जाता है। कौन है भगवान, कैसे हैं भगवान? क्योंकि कहते हैं ना जाने बिनु ना होई परतीति, बिनु परतीति होए नहीं प्रीति। भैया जब तक जानोगे नहीं ना तो प्रेम कहां से होगा, विश्वास कैसे होगा, श्रद्धा कैसे होगी? और जब जान जाओगे, जब पहचान जाओगे ना तो प्रेम भी होगा, श्रद्धा भी होगी और विश्वास भी होगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो भगवान का रूप कैसा है? आइए हम सब उन भगवान को नमन करेंगे। एक बार मैं बोलूंगा और एक बार आप बोलेंगे। बोलिए ओम ओम सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? देखो भगवान का रूप है सत चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। अब बताइए सत्य कौन है? सत्य कौन है? क्या ये जगत सत्य है? क्या हम सत्य हैं? या जो हमें दिखाई दे रहा है वो सत्य है? कहते हैं जो हमको दिख रहा है ना ये सत्य नहीं है, क्योंकि सत्य उसको कहते हैं जो बदले ना। सत्य उसको कहते हैं जो कभी बदले ना। और भैया हम भी बदल जाते हैं और ये सृष्टि भी बदल जाती है, सब बदल जाता है, कुछ भी एक जैसा नहीं रहता। लेकिन कौन है सत्य? सत्य है परमपिता परमात्मा। सत्य है भगवान, सत्य है भगवान का नाम। एक भगवान सत्य है और एक भगवान का नाम सत्य है। बोलो सत्य नारायण भगवान की जय हो। तो भगवान नारायण ही सत्य है। वहां पर असत्य का कोई प्रवेश नहीं है, कोई झूठ का प्रवेश नहीं है। सत्य घन और चित्त घन, प्रकाश घन है, प्रकाश स्वरूप है। कहते हैं हमको कुछ पढ़ना होता है ना तो हमें प्रकाश चाहिए। क्या चाहिए? प्रकाश। बिना प्रकाश के हम पढ़ नहीं सकते। लेकिन भगवान
स्वयं प्रकाश है, प्रकाश स्वरूप है। ये सूर्य नारायण भी उन्हीं के प्रकाश से हम सबको प्रकाश दे रहे हैं। लेकिन इन सूर्य नारायण से बाहर का अंधकार तो दूर हो जाता है, लेकिन हमारे अंदर का अंधकार दूर नहीं होता। बोलो राधे राधे। अंदर का जो अंधकार है ना, वो तो भगवान की कथा से ही दूर होगा। जो ज्ञान घन है, देखो हम जो व्यक्ति है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज का विशेषज्ञ है, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं है कोई संपूर्ण? कोई गणित का विशेषज्ञ है, कोई इंग्लिश का विशेषज्ञ हो गया, कोई विज्ञान में हो गया, लेकिन संपूर्ण कोई नहीं है कोई संपूर्ण? संपूर्ण कौन है? परमपिता परमात्मा भगवान ही संपूर्ण है। तो जो सत्य घन है, जो ज्ञान घन है, और तीसरा नाम क्या कहा? आनंद। जो आनंद घन है। जब नंद के यहां कृष्ण कन्हैया का अवतार हुआ ना, तो क्या कहते हैं? नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। तो कौन है आनंद? भगवान कृष्ण, भगवान नारायण ही आनंद है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सत चित और आनंद बराबर सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। अब ये भगवान का रूप हो गया। भगवान करते क्या हैं वो बताया। करते हैं विश्वोत्पत्ति आदि हेतुवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं। कौन? ब्रह्मा जी बन करके विश्व की उत्पत्ति करते हैं। ब्रह्मा जी बन करके विश्व का पालन भी करते हैं। कौन? विष्णु बन करके। और विश्व का संहार भी कर देते हैं। कौन? रुद्र बन करके। विश्वोत्पत्ति आदि, जैसे माताएं अभी शारदीय नवरात्रे गए, अब नवरात्रों में माताएं क्या करती हैं? अपने हाथों से सुंदर मां भगवती का स्वरूप बनाती हैं। और जब अपने हाथों से सुंदर मां भगवती का स्वरूप बनाया, तो 9 दिन तक उनका पूजन किया। करते हो ना? मां भगवती का स्वरूप बना करके फिर 9 दिन तक उनका पूजन करते हो, और विजयदशमी दशहरे वाले दिन उनका विसर्जन कर देते हो। तो जैसे बनाया, पालन किया और विसर्जन कर दिया। जैसे किसान होते हैं, अब खेत में क्या करेंगे? पहले गेहूं का बीज डालेंगे, तो प्रक्रिया करिए, और जब उत्पत्ति हो जाती है उसका खूब पालन करते हैं, देख रेख करते हैं, खाद पानी इत्यादि से उसका लालन पालन करते हैं। और जब वो तैयार हो जाती है फसल, तो क्या करते हैं? फिर उसको समाप्त कर देते हैं, काट लेते हैं, संहार कर देते हैं। तो इसी प्रकार से ये 3 काम हैं दुनिया के, सृष्टि के, और तीनों ही कार्य कौन कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। आप ये मत समझना कि हम कर रहे हैं, क्योंकि हम कहते हैं भैया हमारे बिना तो घर का काम ही नहीं होगा। आप एक बात बताइए, आप सदा सर्वथा तो रहने वाले कोई नहीं हो? कोई रहने वाला है सदा सर्वथा? और काम फिर भी होगा। कोई काम भी रुकता नहीं है। रुकता है कोई किसी का काम? कोई काम नहीं रुकता। कोई सोचे ना कि भैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं आऊंगा तो काम कैसे होगा? काम सबका हो जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि करने वाले कौन हैं? करने वाले तो भगवान हैं। जोर से बोलो, पर जोर से बोलो, थोड़ा और जोर लगा लो ना। बोलो भागवत भगवान की जय हो। तो भगवान का रूप पता लग गया, सत्य चित और
आनंद। ये पता लग गया कि भगवान करते क्या हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब भैया कथा सुनने आओगे तो होगा क्या? जब भगवान की शरण में आओगे तो होगा क्या? तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं। कितने प्रकार के ताप हैं? 3 प्रकार के। आध्यात्मिक, आधिदेविक और आधि भौतिक। देहिक, देविक, भौतिक तापा। राम राज्य का हो नहीं व्यापा। महाराज जी क्या करें? कोई देह से परेशान है ना परेशान? महाराज क्या करें? बैठा नहीं जाता, घुटनों में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द हो जाता है। देह से परेशान है, शरीर से शारीरिक परेशानियां हैं। धन तो बहुत है पास में, लेकिन करें क्या? बिना नींद की गोली खाए तो नींद भी नहीं आती है। ज्यादा चिकनाई नहीं खा सकते, घी नहीं खा सकते, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। कोई हार्ट से पेशेंट है, कोई बीपी के पेशेंट है, तो सब परेशान है। कोई शरीर से शारीरिक बाधा, देह, और कोई मन से परेशान है। किसी किसी को मानसिक बाधा, मन से परेशान है। जैसे एक सेठ जी ने अपने बेटे को विदेश भेज दिया पढ़ाने के लिए। अब विदेश पढ़ाने के लिए भेजा सेठ जी ने। सोचा भैया कि बढ़िया खानदान से विवाह करूंगा, जब बेटा पढ़ाई पूरी करके आएगा अच्छे खानदान में विवाह करूंगा, धूमधाम से शादी करूंगा, अकेला बेटा है मेरा। अब जैसे ही बेटे का आने का समय हुआ ना, अब सेठ जी ने 10-5 दिन पहले फोन किया, बेटा सब कुशल से तो हैं? बेटा कहने लगा, हाँ जी पिताश्री सब कुशल से हैं। और कोई समाचार? कि पिताश्री समाचार यह है कि मैंने तो विवाह कर लिया। अब रह गए सेठ जी तो ऐसे ही, जो विचार था मन में सब भरे रह गए, सोचते रह गए। तो मन से परेशान है। किसी की पत्नी नहीं सुनती, किसी का पति नहीं सुनता, किसी के बच्चे नहीं सुनते। तो भैया कोई शरीर से परेशान, और कोई मन से परेशान, और कोई धन बिन रहत उदास। महाराज जी दिन भर में मैं सुबह से शाम तक मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और 500 रुपए कमाता हूँ मुश्किल से। अब इस 500 रुपए में, इतना महंगाई का जमाना है, अब 500 रुपए से मैं अपने ऊपर खर्च करूं, बच्चों के ऊपर खर्च करूं, या अपने भविष्य के लिए रखूं? तो कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी। थोड़ा थोड़ा सबको दुख मिलेगा, कोई नहीं कहेगा मैं आनंद में हूं। कौन कहेगा आनंद में हूं? बताइए, कौन कहेगा जो आनंद में है? जो भगवान के दास है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहती उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के, सुखी राम के दास हैं। तो जो भगवान के दास है ना भैया, मिल गया तो अच्छा, ना मिला तो भी अच्छा। कोई कार्य हो गया तो अच्छा, ना हुआ तो हरी इच्छा। क्योंकि चिंता करने से तो कुछ मिलने वाला है नहीं। देखो हम करते हैं चिंता। क्या करते हैं हम? चिंता। अब चिंता को क्या कहते हैं? टेंशन। क्या कहते हैं? टेंशन। अब एक देखिए आप, एक ये सन है ना, सन, सन माने सूर्य। एक सन में इतनी तपन है, इतना तेज है कि जब वो नजदीक आता है ना गर्मी के मौसम में, तो सहन नहीं होता किसी से। गर्मी किसी से सहन नहीं होती। अब वो तो टेंशन,
महाराज 10 सूर्य। अब आप बताइए, जब आपने इतना बोझ अपने सिर पर रख लिया, इतना बोझ आपने अपने सिर पर रख लिया, तो बताओ आप फिर ठीक कैसे रहोगे? इसलिए चिंता नहीं, क्या करना है? चिंतन। क्या करोगे अब से? क्या करोगे? चिंतन। किनका चिंतन करोगे? भगवान का। भगवान का चिंतन करोगे ना तो नैया पार हो जाएगी। और जब भगवान का नाम नहीं जपोगे ना तो भैया फिर तो मझधार में नैया डूब जाएगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कहा बंधुओं, कबीरा सब जग निर्धना, धनवनता नहीं कोई, और धनवनता सोई जानिए, जाको राम नाम धन होई। कौन है धनवान? जिसके पास में राम के नाम का धन है। यही धन तो साथ में जाएगा, बाकी सब धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा। बोलो राधे राधे। धन धरा के बीच में यूं ही धरा रह जाएगा, और पशु भी बंधे रह जाएंगे जब कूच का दिन आएगा। नारी भी तेरा साथ देगी केवल घर के द्वार तक, और बंधु बांधव ले जाएंगे तुझको शमशान तक। और तेरी देह को जलाकर हर व्यक्ति लौट आएगा, लेकिन परलोक में केवल तेरा धर्म ही साथ निभाएगा। परलोक में कौन साथ निभाता है? धर्म। जो आप यहां बैठ करके कथा सुन रहे हो ना, सब लिखा जा रहा है वहां पर, सब वहां पर लिखा जा रहा है। तो इसीलिए ये धन कमाना जरूरी है। माना कि संसार के लिए थोड़ा व्यापार भी करना पड़ता है, जीविका चलाने के लिए थोड़ा धन भी जरूरी है, लेकिन शरीर को मशीन ना बनाओ। शरीर को हमने क्या कर दिया? मशीन बना दिया। बस ये सोच रहे हैं न जाने कहां से धन आ जाए, धन आ जाए, धन आ जाए बस। लेकिन ये धन यहाँ चलेगा, लेकिन वो धन भी तो चाहिए जो वहां चलेगा। वो धन भी तो इकट्ठा करना है या नहीं? बोलो जोर से राधे राधे। राधे राधे। तो तापत्रय विनाश आया, हमारे तीनों प्रकार के ताप दूर हो जाते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। ऐसे श्री कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। सबसे पहले भगवान का रूप बताया, उसके बाद बताया कि कथा सुनने भगवान करते क्या है, और कथा सुनने आओगे तो आपको मिलेगा क्या, भगवान की शरण आओगे तो आपका क्या होगा। तो तीनों प्रकार के ताप हमारे दूर हो जाएंगे। और उसके बाद भगवान को नमन किया। आपका वो श्री कृष्णाय वयम नुमः। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं, हमारे यहाँ ना शक्ति प्रधान देवता को नमन किया है। हेलो। किनको प्रणाम किया है? शक्ति प्रधान। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? सीता राम, हेलो। गौरी हेलो। शंकर, ऐसे ही कहते हैं राधे कृष्ण। क्योंकि श्री कौन है? श्री हमारी किशोरी जी है। तो जो भगवान राधा जी के साथ है ना, उनको हम सब प्रणाम करते हैं। बोलो नारायण भगवान की। प्रथम इस श्लोक में भगवान को प्रणाम किया है, भगवान का परिचय कराया है। और द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को नमन किया। यम प्रवचंतमनुपेतमपेत कृत्यम
दे पायनो विरह का तरया जुहावा। पुत्रे तितन में तया तरवो भिनीदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। बोलो सुखदेव जी भगवान की। सुखदेव जी को नमन किया है। कौन सुखदेव जी? जो 12 वर्ष गर्भ में रहे और जन्म लिया। जन्म लेते ही वेद व्यास जी को माता को प्रणाम किया और प्रणाम करके सीधे वन की ओर चले दिए। वन की ओर चले दिए। पीछे वेद व्यास जी महाराज सुखदेव जी को पुकार रहे हैं, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। लेकिन श्री सुखदेव जी नहीं रुके। ऐसे सुखदेव गुरु को नमन किया है। बोलो सुखदेव भगवान की जय हो। तो प्रथम श्लोक में भगवान को नमन किया और द्वितीय श्लोक में गुरु को नमन किया है। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय हो। और ये कथा कहां पर शुरू हुई है? नेमिषारण्य क्षेत्र में। नेमिषारण्य क्षेत्र में सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। कितने ऋषि विराजमान हैं? 88,000। क्योंकि जितनी भी कथाएं हैं कहां से प्रारंभ हुई? नेमिषारण्य से। सत्यनारायण की कथा कहां से शुरू होती है? एक समय नेमिषारण्य तीर्थ में सौनक आदि 88,000 ऋषि विराजमान हैं। तो जितनी भी कथाएं हैं कहां से प्रारंभ हुई? नेमिषारण्य। ये नेमिषारण्य है क्या? कहते हैं बंधुओं, एक बार ब्रह्मा जी के पास में सभी ऋषि मुनि गए, संत गए कि हमें ना सत्संग करना है। हजारों वर्ष का सत्संग चला है ये। अब देखो जैसे हमें कथा करनी हो 7 दिन की तो हमें कितनी व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, कितनी व्यवस्थाएं लेकर के चलना होता है, कोई दिक्कत ना आ जाए। और उनको तो 1000 वर्ष का सत्संग करना है, उनको तो 1000 वर्ष का सत्संग करना है। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्मा जी ने एक चक्र भेजा और कहा जहां ये चक्र शांत हो जाए, जहां ये चक्र शांत हो जाए वहीं पर आप कथा करना। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी ने चक्र भेजा और चक्र घूमता घूमता आकर के उस अरण्य क्षेत्र में गिरा। उसकी निमि रुक गई और जो चक्र रुक गया घूमते घूमते उसको कहा नेमि सारण्य। अरण्य मतलब जंगल। और उसका एक नाम है चक्र तीर्थ। क्या नाम है? जोर से बोलो। चक्र तीर्थ भी कहते हैं उसको। ये मन रुक जाए जहां पर वही है नेमि सारण्य। जहां हमारा मन स्थिर हो जाए, जब हमारा मन भगवान से लग जाए तो क्या किया? एक बड़े वट वृक्ष के नीचे गद्दी लगाई गई। वट वृक्ष के नीचे सूत जी महाराज विराजमान हो गए। अब आप देखिए जंगल में क्या होता है, जंगल में जब बोलते हैं दूर तक आवाज जाती है। बोलो राधे राधे। सभी सूत जी महाराज वट वृक्ष के नीचे बैठ गए कथा का व्याख्यान करने के लिए और सौनक आदि ऋषि सभी सामने बैठ गए। आपने देखा होगा जंगल में जब धीरे भी बोलते हैं दूर तक आवाज जाती है, खुले में जाती है ना। तो ऐसे ही वट वृक्ष के नीचे सभी बैठ गए। और वट वृक्ष की एक विशेषता और है। क्या विशेषता है? कि वट वृक्ष के नीचे बैठ जाए ना तो जब सर्दी का मौसम होता है तो वहां पर आपको गर्माहट महसूस होगी, और जब गर्मी का मौसम होगा तो वहां पर आपको शीतलता मिलेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो ये वट वृक्ष की विशेषता है। तो वट वृक्ष के नीचे ही श्री सूत जी महाराज विराजमान हो गए।
सूत जी महाराज विराजमान हुए और सामने सोनक आदि 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं। सूत जी महाराज की आयु है 20 वर्ष की। सूत जी महाराज की आयु है 20 वर्ष की, और जो सोनक आदि ऋषि है ना, उनकी हजारों हजारों वर्ष की आयु है। लेकिन सोनक जी सूत जी को देखते ही ना खड़े हो गए, सूत जी को देखते ही प्रणाम किया। हे सूत जी महाराज, आप हमें कथा सुना दीजिए। हे सूत जी महाराज, आप हमें कथा श्रवण कराइए। तो सबने सूत जी को नमन किया, सोनक जी ने, कि कृष्ण को प्राप्त कैसे किया जाए, तो भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। हे सूत जी महाराज, कोई कथा सुना दीजिए। बोले सद्गुरुदेव भगवान की। और जब भगवान की प्राप्ति करनी हो ना, तो भगवान की प्राप्ति करने के लिए तो भगवान का नाम ही जपना पड़ेगा। जोर से बोलो, जोर से बोलो, मिलकर बोलो। आइए भगवान को प्रणाम करें हम भी, और उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे जैसी हरी इच्छा। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कृष्ण नाम रस पिया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। नहीं पियोगे, उठाओ ऊंचे ऊंचे हाथ, ऊंचे ऊंचे हाथ उठा करके एक बार ऐसे मस्ती में झूमते गाओ ना। राधे 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 जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे मेरी बड़ी तालियों की सेवा करते हुए राधे। उठाइए हाथ दोनों मस्ती में झूमते हुए। ओ राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो। उठाओ ऊंचे ऊंचे हाथ और राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे दोनों हाथों की चार तालियों की सेवा करते हुए। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जाने। महिमा उनकी सब जग जाने, महिमा उनकी सब जग जाने। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जाने। महिमा उनकी सब जग जाने, महिमा उनकी सब जग जाने। राधे चरणों में प्रीति किया करो, राधे चरणों में प्रीति किया करो। राधे राधे जपा करो,
राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे हरि बोल। ओ राधे झूमे शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी। अच्छा ये बताइए किन किन को भगवान मिले हैं और कौन कौन भगवान की शरण में उठाऊं ऊंचे हाथ और बोलो आप भी। राधे झूमे शरण तुम्हारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, तुम्हारी कृपा से मिले बिहारी, कृपा से मिले बिहारी। राधे शरण में जाया करो, राधे शरण में जाया करो, और राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। उठाइए दोनों हाथ और मस्ती में झूमते हुए राधे। ब्रजमंडल में गूंज है राधे, कृष्ण की वो प्राण आराधे, कृष्ण की वो जान है राधे, कृष्ण की वो प्राण आराधे। ब्रजमंडल में गूंज है राधे, कृष्ण की वो प्राणी आराधे, कृष्ण की वो जान है राधे, कृष्ण की वो जान है राधे। ओ केसपुर में गूंज है राधे, कृष्ण की वो प्राण आराधे, कृष्ण के वो प्राण है राधे, कृष्ण के वो प्राण है राधे। ऐसी युगल छवि पे बल जाया करो, ऐसी युगल छवि पे बल आया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस श्री पिया। राधे। ओ भोली भाली सीधी सादी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, बोलो वो है सबसे न्यारी न्यारी। भोली भाली सीधी सादी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी, वो है सबसे न्यारी न्यारी। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे चरणों में शीश झुकाया करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया 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 करो। बोलो राधे राधे, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे, मिलकर बोलो, राधे राधे, राधे राधे रहा दे दे। फटफटा कहना संसार में आकर के बोलो भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों
पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ओ हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, यही जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी आरती कर सकते हैं, आते रहें, एक एक करके आरती करते रहें। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ओ ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, यह सुख करनी, यह दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। करते रहें एक दूसरे से, और जो आरती करने वो पीछे होते रहें, सभी आरती करते रहें। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। यही प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। विवाह के बिहारी तेरी आरती गाओ, विवाह के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री गोंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री गोंज बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीस पे सोहे। प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। और देख छवि बलिहारी में जाओ, के बिहारी तेरी आरती गाओ। सभी आरती करते रहे और पीछे होते रहे, एक एक करके आते रहे, आरती करते रहे, पीछे होते रहे। अपने
साथ बड़ी जगह बना के रखे। ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसमें सारी दुनिया तारी। ओ मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ। चलते रहे, धीरे धीरे आते रहे, आरती सभी करते रहे, थोड़ा पीछे होते रहे। दासियानाथ के नाथ आप हो, दासियानाथ के नाथ आप हो, सुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे नाथ आप हो। हरि चरणों में शीश नवाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ। ओ श्री हरिदास जो के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास जी के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन घन हो। देख युगल छवि बड़े बड़े जाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे तन मन वारो, आरती गाओ प्यारे तन मन वारो। श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ, बाके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी गाओ, ओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी श्रेतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओ एक घड़ी आधी में बुनियाद, तुलसी साधो संग से कटे कोटि अपराध। या बलराम जय जय राम, सिया बलराम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम, रे प्रभु राम जय जय राम। बोलो भागवत भगवान की जय हो, बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो, बोलो राधे 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 और श्याम से मिला दे, कहो राधे 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 राधे। हे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, बुलाइए गोविंद चले आओ, बुलाओ प्रेम से बुलाओ चले आओ। ओ मेरे मुरलीधर माधव, मेरे मुरलीधर माधव, प्यारे नंदलाल चले आओ,
चले आओ। बुलाओ भाव से गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय हो। और कहो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। आँखों में बसे हो तुम्हें, गोविंद धड़कन में धड़कते हो। हे ठाकुर, इन आंखों में भी आप ही बसते हो। और ये जो धड़कन धड़क रही है ना, जब तक आप इस धड़कन में हो, जब तक आप इस हृदय में हो प्रभु, तब तक ये धड़कन धड़क रही है। और जिस दिन आप इस धड़कन से निकल जाओगे ना, इस हृदय से निकल जाओगे, तो ये धड़कन भी धड़कना बंद कर देगी। तो कहो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो।